तो चलिए साथियों, अब हम लोग नया टॉपिक, नया चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है अलजेब्रा, जिसको हिंदी में लोग बीजगणित कहते हैं। और ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फुल होने वाला है, क्योंकि साथियों अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो अलजेब्रा यानी इस टॉपिक से सवाल आपको पूछा हुआ नजर आएगा। तो इस टॉपिक को बेहतर अप्रोच, बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते हैं ताकि अगर अलजेब्रा का 2024 में या 2025 में सवाल आए तो आप लोगों से छूट ना पाए, है ना। आइए साथियों, इस टॉपिक की शुरुआत करते थे कि दोस्तों समय बचाने के लिए हम लोगों ने सारी चीज़ों को बोर्ड पे पहले से ही लिख रखा है ना, ताकि आप इन चीज़ों को रोक करके वीडियो को पॉज करके आप खुद से लिख लेना। चलिए, बीजगणित की शुरुआत होती है साथियों चर संख्या और अचर संख्या से। चर संख्या को अंग्रेजी में वेरिएबल नंबर कहते हैं। तो वेरिएबल नंबर का मतलब ही होता है वैसी संख्या जिसका मान बार बार कुछ भी हो सकता है, यानी बार बार बदलता है। जैसे चर संख्या में x, y, z, x का मान 1 भी रख सकते, x का मान 2 भी रख सकते, x का मान 15 भी रख सकते, x का मान 1 लाख भी रख सकते। मतलब x और y और z ऐसा नंबर मतलब कि कुछ भी रखा जा सकता है, कोई यहाँ पे लिमिटेशन नहीं। लेकिन अगर अचर संख्या की बात करें, कांस्टेंट नंबर की अगर बात करते हैं तो जैसे 2, 4, तो 2 का मतलब 2 होता है, 4 का मतलब 4 होता है, उसके जगह पे और कुछ नहीं। और कुछ मैंने लिखा A B C, स्मॉल में A B C, है ना। तो याद रखिए द्विघात समीकरण जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे आपको A B C D का प्रयोग दोस्तों कांस्टेंट को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो इसीलिए लगभग टाइम्स हम लोग A B C D को, है ना, अचर संख्या मानते हैं द्विघात समीकरण में, ठीक है, द्विघात समीकरण में। अदरवाइज ऐसे ए का मान भी कुछ भी रखा जा सकता है कि ना, ठीक है। चलिए, अब कुछ सूत्र है जिसको आपको जानना होगा, है ना। सूत्र यानी फार्मूला। जैसे ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला है। देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लिखते चलिएगा। दूसरा फार्मूला है a माइनस, है ना, b का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये फार्मूला उसी का है। दूसरा फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दूसरा फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ध्यान रखिएगा साथियों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab या a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। जब यहाँ माइनस रखते तो यहाँ प्लस, अगर यहाँ है तो यहाँ माइनस, ठीक है। जब आप इसको तोड़िएगा तो चीज़ें यही आएगी, ठीक है, क्योंकि जब इसको तोड़ते तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 2ab कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अगला चौथा नंबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, यानी a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। अच्छा, 3 को का होल स्क्वायर रहेगा तब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca 2, है ना। तो 2 कॉमन लिए ab प्लस bc प्लस ca। देखिए जब करेंगे 2ab 2bc 2ca। क्लियर बाबू। चलिए, अभी ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अच्छा, इसी को दूसरे फॉर्मेट में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी इंटू कहते हैं इसको। अच्छा, ए माइनस बी का होल क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। इसी को दूसरे फॉर्मेट में ए क्यू माइनस बी क्यू, है ना, माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी, ठीक है। हमने माइनस 3ab कॉमन लिया तो माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है। चलिए, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू का a प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a माइनस बी ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। उसी तरीके से a माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। ध्यान रहेगा साथियों, ध्यान रहेगा। अच्छा, आगे थोड़ा सा और बढ़िए, तो यहां से आगे मैं लिखा हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक बार जोड़ दिए तो क्या आया 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जब घटा दिए तो 4ab आएगा। उसी तरीके से a प्लस बी का होल क्यू प्लस a माइनस बी का होल क्यू करेंगे तो 2a
ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर आएगा। जब आप एक बार घटाइएगा यानी a प्लस बी का होल क्यू को a माइनस बी के होल क्यू को घटाइएगा तो क्या आएगा 2ab, है ना, 2b इंटू 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी बी सी सी ए। यहाँ से एक और चीज़ मैं लिखना चाहूँगा, आप लोग थोड़ा देर के लिए याद रखना। यहाँ से याद रखना ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर बोल सकते हैं 3abc। कब? जब साथियों, जब आप ए और बी और सी को जोड़िएगा, ए प्लस बी प्लस सी को जोड़िएगा, जब जीरो आएगा तब डायरेक्टली बोलिएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू 3abc। ठीक है, क्लियर बाबू, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक दो और फार्मूला है ना, चीज़ें जब इतना दूर तक आ गई है तो एक दो और फार्मूला हो जाए। जैसे नोट कर सकते हैं a के पावर 4 माइनस बी के पावर 4। तो इसको देखिएगा क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इसको और एक्सपेंड करेंगे तो ये और टूटेगा, ये भी टूटेगा, तो बाकी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए अब आएगा साथियों द्विघात समीकरण रहेगा आपके सामने। द्विघात समीकरण किसको कहते हैं? तो याद रखिए a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण का पहचान है, यानी वेरिएबल का पावर 2 दिख गया तो वह द्विघात समीकरण है कि जिसका घात द्वि हो यानी 2 हो, उसको हम द्विघात समीकरण कहेंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण के रूप में आपसे मैक्सिमम या मिनिमम का वैल्यू पूछा जाएगा, इक्वेशन का पूछा जाएगा कि इस इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा और मिनिमम वैल्यू कितना होगा। तब उस सिचुएशन में निकालने के लिए याद रखिए c माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। तो देखिए x के टर्म को b कहते हैं, x स्क्वायर के मल्टीपल को a कहेंगे और जो कांस्टेंट होगा उसको c कहेंगे। ठीक है, इस फॉर्मेट में पहले तैयार कर लीजिएगा, फिर उसके बाद a और b और c हमेशा याद रखिए सब पॉजिटिव में है। अगर आपका नेगेटिव में आता है तो c का वैल्यू नेगेटिव लीजिएगा, यानी कि c का जगह अगर आता -6 तो c तो भाई पॉजिटिव होगा, यानी कि c का वैल्यू क्या -6, तो -6 आपको c की जगह पर पुट करना होगा। आगे जब सवाल आएंगे तो आपको चीज़ें है ना समझ में आती चलेंगी। तो फटाफट आप लोग एक दो बार नोट करते चलना, मैं साइड हट जाता हूं ताकि आपको वीडियो पॉज करने में मौका मिल जाए। चलिए अब कुछ है ना फॉर्मूला अलजेब्रिक के लिए, डायरेक्ट अलजेब्रा के लिए। देखिए जब आपके सामने दोस्तों x प्लस 1/x का डाटा दिया रहे, यानी x प्लस 1/x का वैल्यू पता रहे, यानी जैसे मान लिया हमने k, x प्लस 1/x का वैल्यू कितना है k, तब आपसे अगर x माइनस 1/x का वैल्यू पूछे तो क्या बोलेगा प्लस माइनस रूट अंडर k स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अगर प्लस में दिया माइनस में दिया x माइनस 1/x का वैल्यू k दिया हुआ है और आपसे पूछे x प्लस 1/x का वैल्यू तो k स्क्वायर प्लस 4। देखिएगा बस माइनस दिया रहेगा तो माइनस करेंगे, प्लस पूछेगा तो प्लस करेंगे, और दिया क्या होना चाहिए माइनस वाला। ठीक है, अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू पता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू k है, तब आपसे x प्लस 1/x का वैल्यू पूछेगा तो प्लस माइनस अकॉर्डिंग टू ऑप्शन या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्लस माइनस दोगों में ऑप्शन होगा। ठीक है, रूट अंडर k प्लस 2, अगर प्लस पूछेगा तो प्लस करेंगे, देख लो है ना क्या दिया रहेगा, जब स्क्वायर वाला पार्टिकल्स दिया रहेगा वैल्यू, तब माइनस वाला पूछेगा तो रूट प्लस माइनस रूट अंडर k माइनस 2। क्लियर है। जब साथियों x प्लस 1/x यानी प्लस का डाटा दिया रहे, x प्लस 1/x का वैल्यू k दिया रहे, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को क्या बोलेंगे k स्क्वायर माइनस 2, है ना, क्या k स्क्वायर माइनस 2, और इसको मान लेते हैं हम t। अब ध्यान दीजिए, देखिए प्लस से प्लस जाना होगा, ये प्लस से प्लस में गए तो क्या हो गया माइनस कर दिए 2 को, बस इस बात को समझना। अब ये क्या है, अब इसको हमने मान लिया t, तो अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का वैल्यू पूछे तो जस्ट ये प्लस से प्लस जा रहे हैं तो -2 होगा, लेकिन ये इस वाले डाटा का होगा t स्क्वायर माइनस 2। अब हमने इस डाटा को u मान लिया। अब क्या होगा x के पावर 8 प्लस 1/8 u स्क्वायर माइनस 2, क्यों, क्योंकि ये भी प्लस और ये भी प्लस, जब प्लस से प्लस में जाते हैं तो 2 को माइनस करते हैं,
स्क्वायर करके, ठीक है। चलिए अच्छा इधर ही है, देखिए अब डाटा आएगा सर x माइनस 1/x का वैल्यू पता है, और आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू, यानी माइनस से जब प्लस में आ रहे हैं, देखो माइनस से प्लस में आ रहे हैं, देखिए माइनस से प्लस में आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x के स्क्वायर प्लस 2 कर दिए, और इसको हमने टी मान लिया। अब हमको क्या पता है, अब हमको पता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू टी, के स्क्वायर प्लस 2 होता है, उसको हमने मान लिया टी। अब हम चाहिए एक्स के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4, तो क्या कर रहे हैं, प्लस से प्लस में, अभी माइनस से प्लस में आ गए, तो क्या कर रहे थे, प्लस कर दिए, लेकिन क्या हो गया, अब देखो x के पावर 2 प्लस 1/x के पावर 2 बराबर t है, यानी सर प्लस से प्लस में है तो माइनस करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 2। अब फिर x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 है u, तो x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8, तो u स्क्वायर माइनस 2। क्लियर। अच्छा गिवन है, अब क्यूब वाला x प्लस 1/x का पावर दिया रहे k, तो x क्यू प्लस 1/x क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, x के पावर क्यू माइनस 3 के, है ना। जब प्लस रहेगा, प्लस से प्लस जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और जब माइनस से प्लस जाएंगे, पता है ना सेम से सेम में, देखो प्लस से प्लस जा रहे तो माइनस कर रहे हैं, और देखो अब माइनस से, देखो x माइनस 1/x का वैल्यू के, और हम क्या निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, x के पावर क्यूब माइनस 1/x क्यूब, क्या होगा, के क्यूब प्लस 3 के। इस बात को ध्यान रखना, इस बात को केवल आपको ध्यान रखना है साथियों कि ये डाटा है आपका, पता है। थोड़ा सा और एक्सपेंड करता हूं, जैसे अगर मान लिया जाए x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 का है, तब देखो अब क्या करेंगे ना, देखो x के पावर 6 का बच्चे निकाल लेंगे, आप लोग x के पावर 6 का निकाल लेंगे कैसे, कि सर x का पावर आप क्या कर दो 2, या ऐसे कर दोगे 3 का पावर 2 प्लस 1/x के पावर 3 का पावर 2 कर दोगे, ये तो आ गया। तो इसको मान लो किसी का, इसको क्या कर दोगे, ये आ गया आपका स्क्वायर वाला पे, स्क्वायर वाला पे आ जाएगा, तो इस 6 का निकल जाएगा, लेकिन 5 का नहीं निकलेगा। तो 5 के पावर को ऐसे करेंगे, x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 के लिए एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू को गुना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर से, तो गुना करने के बाद क्या आएगा, देखिएगा x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 आएगा, फिर और भी आएगा, मटेरियल क्या आएगा, वो आएगा प्लस x प्लस 1/x आएगा। तो इसको हमको तो चाहिए केवल ये डाटा, तो इसको हटाना पड़ेगा, तो देखो हमने माइनस किया x प्लस 1/x को, तो ये वाला, और इधर जो हमने लिखा है अपने मन से, है ना, x माइनस 1/x, तो ये कैंसिल आउट बचेगा ये, तो इसीलिए साथियों इस चीज़ का यूज़ किया। अच्छा माइनस वाले के लिए x के पावर 5 माइनस 1/x के पावर 5, तो याद रखिए एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x, तो ये x के पावर 5 7 का भी होता है, तो 4 और 3 का करेंगे, है ना, 4 और 3 7 होता है, तो x के पावर 7 में, तो उतना ज़्यादा नहीं जाना है, 5 तक नॉर्मली आपके लिए बहुत ज़्यादा है। जब आप और भी लेवल तैयारी करोगे तो 7 तक जाएंगे, है ना, 9 तक भी जाएंगे। चलिए अब देखा जाए इसके ऊपर सवाल, जैसे आपके सामने एक सवाल है, x प्लस 1/x स्क्वायर का डाटा आपको पता है कितना, 3, तब आपसे पूछा जा रहा है एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का वैल्यू कितना होगा। ये आपको पता है दोस्तों, x प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 3, तो आपसे पूछा जा रहा है कि एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले मुझे इस डाटा को एक बार देखते हैं, x प्लस 1/x बराबर, इसको इधर भेजेंगे तो क्या आएगा, √3 आएगा कि नहीं आएगा, स्क्वायर जब इक्वल के उस साइड जाएगा तो पावर 1/2 हो जाएगा, यानी रूट। अब बताइए x प्लस 1/x का डाटा पता है, हमको निकालना क्या है, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का डाटा, तो याद है के क्यू प्लस से प्लस जा रहे हैं, यानी माइनस होगा 3 के, पीछे लेके चलें, चलिए देखिए पीछे लेके चलते हैं आपको, देखिए प्लस से प्लस जा रहा है, एक के क्यू माइनस 3 के, है ना, तो यहाँ से कर दीजिए, तो k का वैल्यू यही होता है ना, k का वैल्यू यही होता है, तो इसका कितना आएगा, जब क्यूब रूट करिएगा कितना आएगा, 3√3 आएगा, और माइनस 3√3, यानी जब आप कैलकुलेट करिएगा तो मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा साथियों, 0 आ जाएगा।
आया आप लोगों का? क्या आप लोगों का आ गया? आशा करता हूँ आ जाएगा साथियों, आ जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं, बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़िए, इस सवाल को देखिए। आपके सामने दोस्तों x का केवल डाटा दिया है आपसे, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसका तो डाटा पता है ना, के स्क्वायर, अगर प्लस वाला लेंगे तो माइनस करेंगे और माइनस वाला लेंगे तो प्लस करेंगे, आपके ऊपर है ना। तो 2 यहां से इसका एक निकलेगा, ये किसके लिए होगा? x प्लस 1/x बराबर के लिए होगा, और ये x माइनस 1/x के बराबर के लिए होगा। तो सबसे पहला अलजेब्रिक टर्म का एक बात ध्यान रखना, x हमको पता है, x बराबर कितना है? 3 प्लस 2√2। ठीक, अब यहां से हमको क्या चाहिए? हमको x का वैल्यू पता है, 1/x का वैल्यू चाहिए। तो जब भी अगर 1/x का वैल्यू चाहिए, यानी कि ध्यान देना, पहले बात को समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग की जो बात होगी उसको मैं सुनूंगा, ठीक है, ये होगा। तो आप क्या करोगे? हर परिमेयकरण, टाइम वेस्ट है साथियों, मत करना हर परिमेयकरण। अब मैं आपको एक ऐसा मेथड बता दूंगा ना साथियों, आप भूलोगे नहीं। चलो पहले आप क्या करना साथियों, पहले आप क्या करना, जो भी है इसका स्क्वायर करो और इस वाले का स्क्वायर करो और इसका अंतर निकालो। अगर अंतर 1 आता है, यानी कहने का मतलब समझो, देखो 1/, देखो अगर दिक्कत आ रही है, देखो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, चलो देख लेना, अब पॉइंट को अब समझो। अब आप क्या करो, अब आप इसका स्क्वायर करो और इसका स्क्वायर करो, ठीक है। अब इन दोनों का स्क्वायर करने के बाद, है ना, वर्ग करने के बाद आप क्या कर दो? अंतर कर दो। वर्ग करने के बाद अंतर कर दो। अब अंतर जितना आएगा उतना ऊपर होना चाहिए, उतना ऊपर रहना चाहिए। अगर उतना ऊपर नहीं है तो आप ऊपर लाइए, यानी अगर मान लिया अंतर 2 आ जाता, बाई चांस मान लेते 2, तो 2 तो है नहीं, तो हम 2/2 तो कर सकते हैं। सर ये फायदा क्या होगा? फायदा होगा, फायदा होगा, आपको बताता हूँ। पहले आप अंतर करो, पहले आप चेक करो, पहले तो चेक करोगे तो कितना आएगा बताओ? ये 9 आ जाएगा और ये कितना आएगा? 4 दूना का 8। अंतर कितना आया? 1। तो देखिए एक ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है, 1/x का वैल्यू चाहिए ना, तो आप यहाँ से क्या करोगे? ऑलरेडी 1 अवेलेबल है, यानी 9 में से 8 जाएगा तो 1 ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप करो साइन चेंज करके लिख दो। प्लस है तो हम केवल -2 करें, बस यही आंसर हो जाएगा। अगर मान लिया जाए नहीं रहता तब, तो देखो इसका तो अगर मान लिया जाए नहीं रहता तो हम क्या करते? 2/2 से करते, तो ये एक तो 2 इसके लिए हो जाता है, यहाँ से 2 और एक नीचे 2 रहता, तो इसके पूरे जगह पे हम इतना रखते और बाकी नीचे में 2 रहता, ठीक है। चलो बाकी इतना हो गया, 1/x का डाटा हम लोगों ने ले लिया। अब आप क्या कर सकते हैं? आप x प्लस 1/x निकाल दीजिए या x माइनस 1/x निकाल, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर प्लस करेंगे तो ये वाला, अगर माइनस करेंगे तो ये वाला चाहिए। तो अब कर दीजिए, हम जोड़ ही देते हैं। देखिए 3 प्लस 2√2, जब जोड़ेंगे तो 3 माइनस 2√2, तो √2 से √2 खत्म, 3 3 6 आ गया। तो देखिए अब इसका वैल्यू हम क्या करेंगे? 6 का कितना हो जाएगा? 36। प्लस वाला डाटा है तो घट जाएगा, क्योंकि आप तोड़िए ना इसको, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए, है ना, तो ये 2 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा ना, 36 माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा? 34। कितना आ गया आंसर? 34 आ गया ना, सबका आ गया होगा। अब सीखने को आपको बहुत चीज़ें मिलेंगी, अब इसी तरीके से आगे करते चलिए, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपके सामने। जैसे देखिए पावर 10 हो गया, x प्लस 1/x बराबर 2 है, और आपसे x का पावर 100 प्लस x का 1/x का पावर 100 पूछा जा रहा है। तो याद रखना, आप इस तरह के सवाल को, इस तरीके के सवाल को आप हीट एंड ट्रायल मेथड से बनाइएगा। जब पावर बहुत ज़्यादा हो तो हीट एंड ट्रायल मेथड से बनाइएगा। यानी दोस्तों आप यहाँ पर याद रखना वही वैल्यू, जिस ऐसे जनरली देखा जाए तो ये डाटा जितना आता है उतना ही डाटा इसका भी वैल्यू होता है, उतना ही डाटा इसका भी वैल्यू होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, बोलिए। जितना उसका वैल्यू होता है उतना ही इसका भी होता है। तो जनरली आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आप सेटिस्फाइड कर दें। अच्छा बताओ, x के जगह पे क्या ही पुट कर दें, x के जगह पे क्या ही पुट कर दें कि ये सेटिस्फाइड हो जाए। तो आप 1 पुट करिएगा तो जनरली 2 आ जाएगा, यहाँ भी 1 पुट करिएगा तो क्या आएगा? 2 ही आएगा। तो आप इसको क्या करिएगा, जब कुछ न समझ में आए तो x के जगह पे पुट करिए, x के जगह पे वैल्यू पुट करिए, है ना, x के जगह पे वैल्यू पुट करिए कोई जो सेटिस्फाइड कर दे, और जिस वैल्यू पे सेटिस्फाइड हो जाए आप यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड।
तो देखा जाए तो उसका भी आंसर 2 आएगा, और जनरली इसका वही आंसर रहता है जो चाहिए। ठीक है, चलिए अगला आपके सामने है साथियों x बराबर √3 प्लस √2 बाई √3 माइनस √2। तो x प्लस 1/x का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। अभी तक से मैंने आपको बताया 1/x का वैल्यू निकालना, तो 1/x का वैल्यू कैसे निकालेंगे आपको पता है, मैंने बोला था नीचे वाला का स्क्वायर करो, अगर ऊपर मौजूद है तो ठीक, नहीं मौजूद है तो ला दो। तो ऊपर 1 है, तो ऊपर 1 है तो लाया जा सकता है, लाया जा सकता है कि नहीं, एकदम। तो कितना हो जाएगा, देखिए जब आप करिएगा ऐसे तो कितना आ जाएगा, √3 प्लस √2 डिवाइड कितना होगा, √3 माइनस √2। तो ये माइनस वाला ऊपर चला जाएगा, यानी √3 माइनस √2 डिवाइड √3 प्लस √2। ठीक है, आप चीज़ें यहाँ पे करोगे। अब आप क्या करोगे, इसका या तो हर परिमेयकरण कर दो, या तो इसको आप एक मेथड मैंने अभी सिखाया कि मल्टीपल लाने का कोशिश करो। यानी देखो अब मैंने इसको क्या, इसका स्क्वायर करो नीचे वाला का, √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, अंतर करो कितना आता है 1। तो ऑलरेडी ऊपर 1 अवेलेबल है, यानी सर बस साइन चेंज करके कर देंगे, यानी √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। तोड़ने आता है, तोड़ने आता है तोड़ दीजिए, और नहीं तोड़ने आता है तो यहीं पे रुक जाइए। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली 1/x का वैल्यू इतना भी रख के आप आगे कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, मैं इतना पे कर दिया। अब देखो हमको जो चाहिए x प्लस 1/x चाहिए, देखिएगा अब करिए कितना आएगा, √3 प्लस √2 और √3 माइनस √2। आप इसको भी लेकर के चल सकते हैं साथियों, कोई दिक्कत नहीं, या फिर आप इसको भी लेकर के चल सकते हैं। ठीक है, तो जनरली मैं इसको ले लेता हूं, ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, जिस पे जल्दी सवाल बन जाए आप उसको लेकर के चलिए साथियों, ज़्यादा बेटर आपके लिए। देखिए आपको पता है ना, नीचे कैल्शियम नहीं होता है मल्टीप्लाई, जब देखिए एक बार जुट रहा है एक बार घट रहा है, a² माइनस b², यानी √3 का, और यहाँ क्या आ गया 1, हम डायरेक्टली कर रहे हैं साथियों। अब देखना इससे खत्म, ये आ गया √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, फिर ये यहाँ का बीच में प्लस है, देखना अब नीचे में दोनों गुना था, याद करो कॉम्बिनेशन, दिमाग का थोड़ा सा खेल करो। यहाँ से क्या ये कैंसिल, तो बचा कौन सा, ये और ये दोनों होल स्क्वायर, यानी √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। अब इसको जिसको खोलने आ जाएगा बस उसका आंसर हो जाएगा। यानी देखो जाए तो √3 प्लस, याद है एक बार जुटता है एक बार घटता है, याद करो साथियों। अभी क्या है के लिए सर, फॉर्मूला थोड़ा सा पीछे रिपीट करते हैं। अभी जस्ट पहले मैंने एक फॉर्मूला लिखाया आपको, हाँ देखो होल स्क्वायर एक बार जुटेगा, होल स्क्वायर जब है ना, जब a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 2 × a² प्लस b² आता है। आता है कि नहीं आता है, आता है ना। तो बस आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना, चीज़ों को सीखेंगे तो कितना आ जाएगा। तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 2 3 प्लस 2 आ गया ना, तो कितना आ जाएगा 12, है ना, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा ना, 3 2 5 दूना का 10। ठीक है, क्या है 2 × a² यानी √3 का स्क्वायर 3, 2 का √2 का स्क्वायर 2, 3 2 5 दूना का 10। आंसर कितना आएगा साथियों, आप लगे हाथ एकदम टिक आउट कर दीजिए, इसका आंसर 10। ये लीजिए आपके सामने आ गया x प्लस 1/x का वैल्यू 10। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होगा साथियों, बस कैलकुलेशन आपके हाथ में होना चाहिए। ये देखिए ये सवाल कहता है 1 + 1/1 + 2 1/1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 1/1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट n तक। तब इसको ध्यान रखना, ये आपको डायरेक्टली इक्वेशन देगा, है ना। ये ऐसे तो सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, लेकिन आप इस चीज़ों को डायरेक्टली बना सकते हैं। देखिएगा नीचे तो बढ़ते चल रहा है, बढ़ते चल रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना। इसका डायरेक्टली याद रखिए 2n/n + 1 n + 1, ठीक है, n + 1। देखिए फॉर्मेट में बढ़ता चला जा रहा है। चलिए आगे। अच्छा x का वैल्यू पता है x² + 1/x² का, तो आप चीज़ों को जल्दी जल्दी करिए, है ना, करिए। 1/x का वैल्यू कितना आ गया, 1/x का वैल्यू बताओ, 1/2 + √3
तो कितना आ जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1, यानी आप डायरेक्टली क्या बोल दोगे, बोलो x प्लस 1/x का डाटा कितना बोल दोगे, 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3, √3 से √3 खत्म 4, यानी इसका वैल्यू 4, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 4 का स्क्वायर, 16 में से 2 जाएगा 14, है ना, प्लस वाला लिए इसीलिए घटा रहा है, अगर माइनस लेते तो जोड़ते, तो यहां से कितना आएगा 14 आंसर। बस क्लियर। चलिए अगला सवाल आप सभी के बीच में, x बराबर 3 है, 3 प्लस 8 है √8, तो x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू, x पता है 1/x निकालिए, दोनों को जोड़िए और k³ माइनस 3k लगा दीजिए, है ना, सीख चुके हैं ऑलरेडी आप लोग। तो देखिए जब करेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहीं से आप निकालिए 1/x यानी 1/3 प्लस √8 करिए, तो ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा, है ना। तो एक आ ही रहा है साथियों, यानी कि डायरेक्टली आप देखा जाए तो ये डायरेक्टली हम चेंज कर सकते हैं ना। अभी तक से तो कोई कठिनाई नहीं आई है। x प्लस 1/x का डाटा कितना आ जाएगा, 3 प्लस √8 प्लस 3 माइनस √8। तो देखा जाए तो 3 3 कितना आ गया 6, यानी x प्लस 1/x का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। अब x प्लस 1/x का वैल्यू 6 आ गया, तो क्यूब वाला क्या था याद है, k³ माइनस 3k, है ना। तो 6 का कितना हो जाएगा, 36 छक 216 36 18, तो 16 जाएगा, यानी 198 दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। सबका आ गया होगा। पहले तो 16 घटा दो, तो 16 यानी कि 200 और 2 जाएगा, तो 200 में से 2 जाएगा तो 198। बोलो सबका आ गया 198, आना चाहिए, नहीं आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं आप फॉल्ट कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल, ये सवाल बड़ा ही पॉपुलर है, बहुत सारे बच्चों से नहीं बनता है। मैं कहूँ साथियों इसको भी बनाया जाएगा, चीज़ों को देखो समझो और ट्राई करो, ठीक है। देखो इस टाइप के सवाल को आप ऐसे नहीं बना पाओगे, इसके लिए आपको ऑप्शन की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ डाटा हमको किसका दिया, और सबसे पहले देखो ये एक इक्वेशन दिया हुआ है कि √x माइनस 1 माइनस √x प्लस 1 प्लस 1 बराबर 0 है। तब आपसे पूछा था 4x, यानी साथियों बारी बारी से चेक करेंगे, तो रूट वाला को अभी छोड़ देते हैं, पहले इन 3 ऑप्शन को चेक करते हैं। यानी 4x का वैल्यू कितना होगा, तो 0, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, 4x का वैल्यू 0 यानी x का वैल्यू 0। तो जब 0 चेक करेंगे, जब 0 चेक करेंगे और हमको 0 लाना है, याद रखिएगा सेटिस्फाई, तो जब 0 करेंगे तो √-1 आएगा, चलिए माइनस, यहाँ √1 आ जाएगा, तो √1 का वैल्यू 1 प्लस 1, और इसको देखिएगा तो कितना आएगा √, हमको 0 लाना था, यानी दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन नहीं हुआ, बी नंबर ऑप्शन नहीं हुआ। अच्छा 4x बराबर क्या है, चेक करने में समय नहीं लगेगा साथियों, 5 यानी x का वैल्यू कितना 5/4। अब चेक करते हैं 5/4 को, 5/4 माइनस, है ना, तो यहाँ 1/4 यानी देखा जाए तो रूट के अंदर होगा, तो इसका जब 1/4 यानी 1/2, माइनस है तो माइनस, और जब इसमें करेंगे 5/4 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा 9/4, करेंगे रूट तो 3/2 और प्लस 1, तो मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा साथियों जब कैलकुलेट करेंगे तो 2/2, जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को देखिए, इन दोनों को जब करिएगा तो यानी ये वैल्यू 0 दे रहा है, जब आप इन दोनों करिए देखिएगा 1 और हाफ क्या प्लस में जुड़ जाएगा, है ना, जुड़ जाएगा तो कितना आएगा 3/2 और माइनस 3/2 यानी 0, यानी सर 5 पे आंसर हमारा वेरीफाई हो रहा है, और बस इसी पे हम लोग रुक जाएंगे और 5 ही इस सवाल का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। क्या ही रुकना सर, है ना, आगे बढ़े। तो 4x का डाटा कितना हो जाएगा 5। चलो आगे इसको देखो, x प्लस 1/x का वैल्यू अगर m है तो x² प्लस 1/x² का डाटा कितना हो जाएगा, प्लस से है तो m² माइनस 2 हो जाएगा, है ना। डाटा k हम लोग मान रहे थे, आज m माना है, तो m² माइनस 2 देखिएगा बहुत अच्छे से, है ना। प्लस होगा कब,
जब यहाँ अगर माइनस होता तो एम स्क्वायर प्लस 2 हो जाता, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए इस सवाल को बना के देखिए, बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है और बहुत सारे बच्चे इस सवाल को नहीं बना पाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपसे तो बन जाना चाहिए, है ना। चलिए बना के देखिए तो साथियों, चीज़ों को करिए, फॉर्मेट में लाने का प्रयास करिए। देखिए ट्राई कर रहे हैं क्या, करिए ट्राई, देख ही लेते हैं आज आपका भी दिमाग कितना परसेंट तेज चल रहा है। जितना भी लोग जुड़े हुए हैं उन्हीं लोगों का दिमाग देख चेक कर लेते हैं। छोड़ो यार, मेरे को 1000 10,000 लड़कर नहीं चाहिए, लाइव नहीं है, कोई बात नहीं, जितना है कम से कम उतना सेटिस्फाइड होकर के पढ़ लो कि भाई मैथ सीख रहे हैं सर, मैथ सीख रहे हैं। चलो देखो बहुत टाइम हो जाएगा, आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा। देखो x के पावर 6 माइनस 2x³ माइनस 1 बराबर -1, ये है। आप क्या करो दोस्तों, हम किसी भी फॉर्मेट में ले आते हैं तो देखिएगा, तो हम क्या कर रहे हैं, सब जगह x³ से भाग लगा रहे हैं। देखिएगा x³ से भाग लगा दिए दोनों साइड, तो यहाँ क्या आ जाएगा x³, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा -2, और इधर 1 माइनस के साथ होगा x³। तो x³ इधर लाएंगे, देखिएगा x³ ये इधर आएगा तो +1/x³, और ये उधर जाएगा तो 2। तो हमको डाटा क्या गिवन हो गया, अब केवल इस वाले इक्वेशन से, केवल इस वाले इक्वेशन से हमको x³ + 1/x³ का वैल्यू हमको पता है। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, देखो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। पावर दोनों के ऊपर होगा x के पावर 4 पावर 2 और प्लस बीच में 1/x के पावर 2, यानी देखा जाए x² + 1/x का पावर 2। आपको मैंने दोस्तों 1 + x + 1/x से x² + 1/x का डाटा बताया, x - 1/x से x² + 1/x² का डाटा बताया, क्यूब का ही बताया, लेकिन क्यूब से स्क्वायर का नहीं है और ना ही होता भी है। इसको हम पहले क्या करेंगे, x + 1/x में ले जाएंगे, फिर उसके बाद जब वो x + 1/x का डाटा मिल जाएगा तब आराम से आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए हम उसी में ले जाने का प्रयास करते हैं इस चीज़ों को। चलिए देखिए हमको इतना का पता है, तो देखिएगा इसके बराबर हम क्या लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बोलिएगा आप लोग। हमको क्या चाहिए, हम प्लस वाला लेंगे तो यहाँ हम माइनस यूज़ करेंगे, ठीक है। हम प्लस वाला लेंगे यानी जो डाटा आएगा हमारा वो क्या आएगा, यहाँ पर से क्या आएगा, बोलिएगा चीज़ों को, =2 बोलिए। देखिए यहाँ से थोड़ा देर के लिए मैं पीछे ले जाना चाहूँगा आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए। देखिएगा दोस्तों यहाँ पे आइए, मैं इस वाले डाटा के x³ + 1/x³ k³ - 3 के, जहाँ k हमारा क्या होता था, x + 1/x का वैल्यू होता था, यानी k हमारा क्या है, x + 1/x है कि ना, है कि ना। तो यहाँ से बताओ, इसके जगह पे हम ये चीज़ रख दिए और ये बराबर हो गया इसके। तो बताओ अब आप मुझे बताना यहाँ से, अब आप मुझे बताना यहाँ से कि भैया अब ऐसा कौन सा वैल्यू k का पुट किया जाए, k का ऐसा कौन सा वैल्यू पुट किया जाए कि 2 के बराबर आ जाए। अपने हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल, 0 पुट करके देखिए, 1 पुट करके देखिए, 2 पुट करके देखिए, 3 देखिए, 4 देखिए, कोई ना कोई ऐसा वैल्यू आएगा जो बराबर कर देगा। 1 पे तो नहीं आ रहा है साथियों, 1 पे माइनस में आ जाएगा। 2 पे देखते हैं, 2 का क्यूब कितना आता है, 8, और 2 से गुना करेंगे तो 6 और 2 आ जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे k का वैल्यू कितना आ गया, 2, और ये k हमारा क्या होता था, x + 1/x होता था k और बराबर 2, यानी x + 1/x का वैल्यू कितना आ गया, 2, और इसका क्या होता था, k² - 2 है ना, प्लस वाला होता था इसीलिए। तो k का यानी कि 4 - 2 कितना आ जाएगा, 2 आंसर यहाँ से। सबका आ गया समझ में, सबको आगे, बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है साथियों, आपको केवल समझने की देर है। चलिए अगला बनाइए। देखिए अब स्क्वायर है, अब ए सिंगल में जाना है, यानी मैक्सिमम पावर से लो पावर में। देखिए यहाँ भी वही था, यहाँ भी वही था ना, मैक्सिमम पावर से हम लोग कहाँ गए, लो पावर में, या लो पावर से फिर मैक्सिमम पावर में गए। चलिए बना के देखिए इसको। होगी साथियों, बनेगी। अच्छा पहले बताओ देखो
ए स्क्वायर प्लस 1/, या आप यही ना जान, ए के जगह पे एक्स है, आज ए के जगह पे एक्स है तो घबराने की बात नहीं है। क्या जानते थे, के स्क्वायर और -2 किसके लिए, के क्या होता था, एक्स प्लस 1/x होता था के, है ना, प्लस वाला होता था। तो के का वैल्यू अगर निकलेगा तो क्या आएगा, प्लस वाला निकलेगा। अब प्लस से माइनस जाने के लिए फॉर्मूला दे दिए। तो चीज़ें ये है, यानी साथियों इस वाले के जगह पे इतना रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, क्योंकि इसका जब कैलकुलेट करते तो यही मिलता है। यानी आज मैं कह सकता हूं साथियों कि इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, के स्क्वायर -2 बराबर 2। क्यों सर माइनस क्यों रखें, क्योंकि हमको ये प्लस वाला डाटा चाहिए, है ना। तो प्लस से प्लस जाएंगे तभी तो माइनस होगा। अगर प्लस से माइनस जाते तो अगर पूछता हमसे a -1/a का डाटा, तब हम यहाँ पे प्लस लेके चलते, ठीक है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, हम उसके लिए भी निकाल देंगे आपके लिए, पहले इसको कर दो। तो उधर जाएगा यानी k, उधर जाएगा कितना हो जाएगा 4, के स्क्वायर यानी k का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, और ये प्लस माइनस 2 आएगा। तो खैर इसका डाटा कितना आ गया, यही तो k होता है, और k का वैल्यू कितना है 2, है ना, रूट से निकलेगा तो 2 इसका आंसर होगा। अच्छा साथियों, अगर आपसे कहे ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू कितना है, मान लिया जाए 2 ही है, ठीक है। अब आपसे पूछे a -1/a का डाटा, है ना, इसका डाटा, तब क्या करोगे, तब साथियों आपको कुछ नहीं करना है ना, बस सिंपल सा काम ये करना है कि ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा और बराबर ये 2 रहेगा। तो उधर जाएगा k का वैल्यू कितना आ जाएगा 0, और देन इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। समझ में आ गई बातें, बस यही है। ठीक है, चले आगे बढ़े, चलिए। तो ये चीज़ें बेसिक सी बातें थी जो मैंने बताया। अब देखिए आपके सामने क्या है, क्या है और क्या निकालना है। याद करिए फॉर्मेट याद करिए। जब फॉर्मेट चीज़ों पे जब ज़्यादा सवाल करते हैं ना आप, तो चीज़ें आपके सामने रूबरू होती चली जाएंगी, ठीक है। पूरा अलजेब्रा सिखा के रहेंगे साथियों आपको, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना है इंपॉर्टेंट उतना ही सिखाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है, यानी क्या दिया हुआ है, टी का डाटा दिया हुआ है, याद करिए टी का डाटा दिया हुआ है, और ये पावर 4 कह रहा है, तो टी स्क्वायर -2 यानी 23 का स्क्वायर में से हमको क्या करना होगा, 2 घटाना होगा, यानी 9 में से 2 जाएगा, हाँ 7। तो किसका 7 लास्ट में है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए यूनिट डिजिट से ही कैलकुलेट कर दिए, 527, है ना, 527 यानी 529, इसका कितना आएगा 529 आएगा, और 529 में से साथियों जब 2 घटाएंगे तो 527 आ जाएगा। क्लियर, चलिए आगे देखिए। मैंने बताया था ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा और उसके बाद आपसे वैल्यू पूछेगा, तो मैक्सिमम कभी मिनिमम कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा, ठीक है, आपको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। तो पहले इसको सॉल्व करो, इसका वैल्यू निकालो कितना है, आसान है वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए माइनस को खोलिएगा तो बहुत आराम से खोलिएगा, माइनस बड़ा कट्टर दुश्मन होता है भाई। एक्स स्क्वायर प्लस 5x -7, माइनस इसके साथ गुना होगा -2 होगा, माइनस एक्स के साथ गुना होगा माइनस, जब माइनस एक्स के साथ होगा तो प्लस हो जाएगा, जब इसके साथ होगा तो -3x² हो जाएगा। देखिए एगो प्लस में 3x² माइनस में कैंसिल आउट कर दीजिए, माइनस माइनस जुड़ जाएगा लेकिन प्लस माइनस कट जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या आया, और बराबर क्या कर दीजिएगा, 0 के बराबर लेके चलिए, क्योंकि हमको x का वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए, तो हमको समीकरण बनाना पड़ेगा। तो बताओ 5x और एगो x 6x -7 2 9 बराबर 0, यानी x बराबर बोल सकते हैं 9/6 यानी 3/2, 3/2 है, ऑप्शन नंबर ए देखिए 3/2 इसका करेक्ट आंसर होगा। आ गया होगा सब लोगों का। चलिए इस सवाल को बना के देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, x प्लस 1/x का वैल्यू 5 है, और आपसे और क्या है 2x प्लस 3/y का वैल्यू 13 है, 2x - 3y का वैल्यू पूछा जा रहा है। निकालिए आराम से, आप x का निकाल लीजिए, y का वैल्यू निकाल लीजिए, बन जाएगा।
चीज़ों को ट्राई तो करिए। देखिए, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं और इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। देखिए, आप किसी एक टर्म को बराबर करिए, किसी एक टर्म को, या तो y वाले को बराबर कर दीजिए या तो x वाले को बराबर कर दीजिए। तो देखा जाए दोनों ही प्लस में है, तो किसी एक को बराबर करिए। तो मेरे ख्याल से मैं x वाले को बराबर करने के लिए क्या करना होगा, इसमें 2 से गुना करना होगा। मैं x वाले को केवल बराबर कर रहा हूँ, तो यहाँ भी 2x हो जाएगा, यहाँ भी 2 से गुना करेंगे तो ये भी 2x। अब क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी हम घटाएंगे किस में से, इक्वेशन 2 वैल्यू देखो लास्ट वाला, और किसका वैल्यू ज़्यादा है, 13 का, यानी करेंगे इक्वेशन 2 में हम घटाएंगे इक्वेशन 1 को, लेकिन 2 से गुना करने के बाद। तो चलो इधर कितना हो जाएगा, इधर सिंपली कितना है, देखो इसमें तो कुछ गुना नहीं करना है, तो 2x + 3y, बस इतना है एज इट इज। अब ध्यान देना, अब क्या घटाना है साथियों, किसको, इसको 2 से गुना करने के बाद, तो माइनस करेंगे 2x, है ना, क्योंकि 2 से गुना, आइए क्या हो जाएगा, 2y माइनस हो जाएगा 2y। अब इधर कितना हो जाएगा, 13 एज इट इज, क्योंकि दूसरा वाला इक्वेशन में कुछ कर नहीं रहे हैं, हमको करना ही क्या, तो 5 दूना का 10, इधर भी घटाना होगा, है ना, क्योंकि इसको घटा रहे हैं, है ना, इक्वेशन 1 में माइनस होना चाहिए, तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए x वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, y देखिएगा तो 1/y का वैल्यू आएगा, जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा, 3/y माइनस 2/y, y बेस सेम है तो 3 में से 2 जाएगा 1, यानी 1/y बराबर कितना आ जाएगा, 3, है ना। सो 1/y, हमको तो y चाहिए, तो सो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/3। लीजिए y का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब हमको जो चाहिए साथियों वो क्या चाहिए, x चाहिए। अब बताना x, तो y का वैल्यू 1/3 है, तो किसी एक में भर दीजिए, है ना, तो 1/3, y का वैल्यू 1/y का वैल्यू 3, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, इसके जगह पे कितना 3 रखेंगे, 3 उधर जाएगा, यानी x का वैल्यू 2। अब क्या पूछा इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कह रहा है उसको करिए, 2x - 3y, 2x का मतलब 4 और -3y का मतलब 1, यानी कि 3 आंसर हो जाएगा, है ना भैया। y के जगह 1/3, 3 खत्म, 1 आ जाएगा, घटाइएगा आंसर c आएगा, यानी कि 3 आएगा। ठीक है, चलिए अब इसको बना के देखिए, ये घातांक एवं करनी का है, यहाँ पे भी आ गया है तो आप बना सकते हैं, है ना, बना ही लीजिए, क्या ही दिक्कत है। बेस को बराबर करिए, चीज़ों को आसान से करिए। देखिए ये देखिए 9 के पावर x + 2 है बराबर 240। देखिए आप क्या करिए, हाँ ठीक, लिख लेते हैं एक बार मैं आपके लिए लिख देता हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ सके। इसको इधर लाएंगे, इसको बोलिएगा, देखिए प्लस में है यानी इनटू में तो तोड़िए सकते हैं, है ना, क्योंकि जब बेस सेम होता है और गुना में रहता है तो पावर जुड़ता है, तो ये फिर ओवरऑल देखिएगा तो 9x + 2 पे आ जाएगा, नहीं ऐसा ही आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं। सर तोड़ने का क्या फ़ायदा, देखिए अब इसको इधर बुलाइए तो क्या आएगा, -9 के पावर x बराबर 240। देखिएगा यहाँ से दोस्तों 9 के पावर x यहाँ भी है, 9 के पावर x में भी है, तो 9 के पावर x कॉमन निकालें, क्या बचेगा, 9 के पावर 2, और 9 के पावर 2 को 81 कहते हैं, और यहाँ से कॉमन हो गया कुछ नहीं, तो 1 बचेगा माइनस के साथ 1, और यहाँ कितना है 240, यहाँ 9 के पावर x गुने 80 बराबर 240, तो 0 8 3 24, यानी 9 के पावर x बराबर कितना आ गया 3, 9 के पावर x बराबर कितना आ गया 3, तो इसको कितना बोलेंगे, 3 का पावर 2x बराबर, है ना, यही बोलेंगे ना, 3, क्योंकि यहाँ 3 है तो 3 के पावर, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2, और 1/2 को दोस्तों क्या कहते हैं 0.5 कहते हैं, है ना, 0.5 कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है ना, चीज़ों को देख लीजिए कैसे क्या हो रहा है। चलिए अब देखिए, अब इतना पता है आपको, पावर 4 पता है, तो क्यूब निकालना है, माइनस वाला वो। तो सबसे पहले आपको चीज़ों को बहुत आराम से करना होगा। देखो आपको पावर 4 का गिवन है, उल्टा काम करिए, तो पावर 4 के लिए क्या होता था याद करिए, पावर 4 के लिए, पावर 4 के जगह पे क्या लिखते थे, t² माइनस क्या करते थे 2 करते थे, और बराबर ये वाला वैल्यू आता था, इसका वैल्यू का वैल्यू कितना है 119, तो t² के जगह पे बताओ कितना हो जाएगा 121, यानी t का वैल्यू कितना हो जाएगा 11। अब ध्यान देना साथियों,
अब ध्यान देना साथियों, थोड़ा सा मैं पीछे ले जाना चाहता हूँ। टी का वैल्यू 11, ठीक है। और टी क्या होता था, याद रखना, टी हमारा क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू 11। अब इसको हम दो टर्म में लिख सकते हैं। एक तो हम x प्लस 1/x का भी डाटा निकाल सकते हैं, और एक हम लोग x माइनस 1/x का भी डाटा निकाल सकते हैं। अब ऑप्शन इसको देखना है कि ये माइनस वाला है तो ये माइनस वाला ही मांगेगा, हमको प्लस वाला सा काम नहीं है। तो थोड़ा देर के लिए आइए पीछे फॉर्मूले के पास, यहाँ पे आइए, देखिए, है ना, ये यहाँ से यहाँ तक में टी आया। और जब माइनस वाला लाना होगा तो क्या करेंगे, टी का वैल्यू क्या है, k² + 2 बराबर क्या आएगा, टी, है ना, टी बराबर क्या है, k² + 2, और k का वैल्यू क्या है, माइनस में आएगा। जब प्लस करेंगे दो तो k का वैल्यू क्या रहेगा, x माइनस 1/x। अगर k² - 2 कर देंगे तो k का वैल्यू क्या आएगा, x² + 1/x, प्लस में आएगा। तो चीज़ें आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं, मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, है ना। अगर समझ पा रहे हैं तो सवाल आपको धीरे धीरे अब आसान बुझाने लगे होंगे, ठीक है। चलिए आइए, यहाँ से हम क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे साथियों, यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 1/x का वैल्यू निकालने जा रहे हैं, है ना, निकालने जा रहे हैं। इसी का वैल्यू निकलेगा, क्या निकलेगा, t बराबर क्या है, k² + 2, और t का वैल्यू कितना है, 11। 11 में इधर आएगा 2 घट जाएगा, k² यानी 9 बराबर k² यानी k बराबर कितना आ गया, 9, यानी ये वैल्यू आ गया इतना। अब बताइए हमको क्या चाहिए, तो 3 यहाँ याद रखिएगा, KQ + 3k, है ना, माइनस से माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखिए, ये 3 होगा ना, ये तो 3 होगा क्योंकि रूट निकलेगा 3, तो 3 का क्यूब कितना होगा, 27 प्लस 3 3 9, 9 7, है ना, 9 7 16 यानी 6, 36 ले लीजिए, और ये प्लस माइनस 36 लेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ से जो रूट आएगा, है ना, देखिएगा, यहाँ से जो रूट आएगा वह k बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस, है ना, 9 आएगा, प्लस माइनस 3 आएगा। तो एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो दोस्तों 36 प्लस ही 36 आएगा, केवल एक ही 36 हम ले सकते हैं। अगर एक बार जोड़ेंगे, अगर +3 का यूज़ करेंगे तो केवल और केवल हम 36 का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब -3 का इस्तेमाल करेंगे तो भाई घट जाएगा ना, 27 में से फिर 9 घट जाएगा, तब तो कम हो जाएगा डाटा। तो केवल और केवल हमारा क्या हो जाएगा, 36 यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर माइनस वाला लीजिएगा तो डाटा कम हो जाएगा, यानी 36 से कम, 27 से कम आएगा, और 27 से कम कोई ऑप्शन है नहीं। तो अब प्लस वाला लेंगे यानी +3 लेंगे तो 36 आएगा, जो एक ही वो ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगर यहाँ तक कहता तो +-3 मार सकते थे। चलिए अब इस डाटा का वैल्यू मुझे बताइए। देखिए 2 + x√3 बराबर 1/2 + √3 का डाटा गिवन है, बराबर है, और x का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो बड़ा आराम से मेरे ख्याल से बनाया जा सकता है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ याद है जब इसका स्क्वायर करेंगे 4 और इनका स्क्वायर करेंगे घटाएंगे, तो ऊपर अगर डाटा मौजूद है, देखो अंतर 1 आ रहा है, ऊपर मौजूद है, तो डायरेक्टली हम इसके जगह पे पावर माइनस चेंज करके हम रख सकते हैं बोलना, और ये ऑब्जेक्टिव वही का वही रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम इसके फॉर्मेट में लेंगे, 2 प्लस के फॉर्मेट लेके -1 × √3। तो यहाँ से देखिए x का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो कलर चेंज कर रहा हूँ, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, -1। ठीक है, आप जब अलजेब्रा सीख रहे हैं तो ये सब टेक्निक्स को सीखिए, बार बार हर परिमेयकरण नहीं किया जा सकता साथियों, उतना समय नहीं है हर परिमेयकरण करने का, जब ज़रूरत होगा तब किया जाएगा। चलिए अब देखिए, n का वैल्यू गिवन है और y का वैल्यू गिवन है, ये n नहीं, आप इसको x कह दीजिए, आप इसको x कह दीजिए, ठीक है, ये x हो गया, x का वैल्यू गिवन है, y का वैल्यू गिवन है, तो पावर 4 का अंतर पूछा जा रहा है, प्रत्येक का पावर 4 करिए, उनका अंतर निकालिए, x के पावर 4 माइनस। तो याद करिए आप लोग को, मैंने अभी अभी एक फार्मूला इसका लिखा, क्या लिखा था, पहला x² + y², एक बार जुटेगा और एक बार घटेगा, क्या होगा, x² - y²। तो इसको और तोड़ा जा सकता है कि नहीं, याद करिए, x + y का
होल स्क्वायर माइनस 2x इंटू वाई, है ना। ये हो गया पहला का, इस वाले का। इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई और x माइनस वाई। ठीक है। तो अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास x का डाटा, y का डाटा है। आपको चाहिए क्या, x प्लस वाई चाहिए और x इंटू वाई चाहिए। तो आप एक बार जोड़ दो, x प्लस वाई कितना होगा पहले मुझे बता दो। तो √5 प्लस √3 प्लस √5 माइनस √3। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, 5 कितना आएगा जोड़ने के बाद 2√5, है ना। और जब x इंटू वाई करोगे तो कितना आएगा, गुना करोगे तो कितना आएगा। तो देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, यानी देखना चीज़ों को मैं केवल एक बार बता रहा हूँ। अगर आप समझदार हो तो आप चीज़ों को डायरेक्टली आप देखते के साथ समझ जाओगे। ठीक है, एक बार जुट रहा है एक बार घट रहा है, यानी 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 2। यानी x इंटू वाई का वैल्यू 2 और x प्लस वाई का वैल्यू इतना। बस आप क्या करो, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर करिए तो 4 गुने 5, है ना, माइनस 2 इंटू एक्स यानी 4। ध्यान दीजिएगा, इसको कैलकुलेट करिए। x प्लस वाई का वैल्यू कितना है, 2√5, है ना, ब्रैकेट ले लीजिएगा। x माइनस वाई करते तो कितना आता साथियों, x माइनस वाई करिए कितना आएगा, तो √5 प्लस √3, जब माइनस करेंगे तो माइनस √5 और ये प्लस √3 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। यानी यहाँ कितना आएगा, 2√3 आ जाएगा। जब इसको कैलकुलेट करिएगा तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 20 में से यहाँ 16 आ जाएगा, है ना, 16 आ जाएगा। ठीक है, और इधर कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 यहाँ से 4 आ जाएगा और यहाँ से 15 आ जाएगा अंदर में, है ना। रूट वाला गुना हो जाता है, आपको पता है, स्क्वायर में पढ़ा है। अब 16 चौको 64 √15 यहाँ से करेक्ट आंसर बोला जा सकता है। सिंपल सा आंसर है ना। चलिए आगे बनाइए। अगला देखिए, अब न्यूनतम मान। देखिए एक आपके सामने क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपसे मैक्सिमम मान और मिनिमम वैल्यू पूछा जाएगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो याद करिए अभी अभी बताया है, न्यूनतम मान या अधिकतम मान के लिए क्या बताए थे, c माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, यही ना, है ना। बोलो 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 बोलो, जल्दी से बोलो, बताए थे कि नहीं, तो करो। तो देखो आपको मैं बताता हूं, सबसे पहले ए बी सी डी है कौन, तो एक्स स्क्वायर वाला क्या है, ए है, एक्स के साथ वाला बी है, और ये क्या है, इंडिपेंडेंट सी है। तो बताओ सी कितना है, +5 है, माइनस बी का वैल्यू कितना है, -3। ठीक है, क्योंकि ऑलवेज आपको क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ से प्लस में होना चाहिए, तो -3, और -3 का जब स्क्वायर कर दीजिए और बटा में 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है, केवल 2 है, तो 5, और यहाँ कितना हो जाएगा, 9 बटा में 8। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करिए कितना आएगा, 8 × 40 में से 9 जाएगा तो 31 आएगा, है ना, 31 बटा में 8। तो पॉजिटिव में 31 बटा में 8 आएगा, है ना। ऑप्शन नंबर देखिए, 31 बटा में 8, ऑप्शन नंबर डी आ गया ना। 8 × 40 में से 9 जाएगा 31। आप लोग का भी आ गया, फटाफट अब निकालते चलिए। याद रखिएगा, मैक्सिमम हो या मिनिमम हो आप निकाल सकते हैं उसी से। ठीक है, ये आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आप मैक्सिमम वैल्यू इसका कितना होगा। तो चलिए जल्दी जल्दी से निकालिए इस सवाल का आंसर, निकलेगा साथियों, बहुत आसान है। देखिए ये क्या है, हमारा सी है, ये हमारा बी है और ये हमारा ए है। ठीक है, तो क्या बताया था, सी यानी 9 में से बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, 4 यानी 4 चौको 16, है ना, 4a, तो 4 चौको 16 यानी कितना आएगा, 9 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा, 8। तो जिन जिन विद्यार्थियों का 8 आ गया है उनका सही है। चलिए अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे सामने फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। निकालिए आप लोग, ट्राई करिए एक बार। ठीक है ना, ट्राई कर सकते हैं साथियों, आप सभी लोग एकदम टैलेंटेड हैं, है ना। चलिए देखिए, ये हमारा क्या है, ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। यानी 1 में से क्या करना होगा, 2 का स्क्वायर 4 और 4 चौको 16 यानी 1/4।
और जब 1/4 घटाएंगे यानी कि 3/4 इसका आंसर आएगा। और ऑप्शन नंबर ए अगर ध्यान देंगे साथियों तो 3/4 इसका एकदम सिंपल सा सरल सा आंसर हो जाएगा, है ना। सब लोगों का आ गया 3/4। चलिए आगे बढ़ें, बनाइए अगला। ये दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकिन फॉर्मेट में नहीं है, बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा? एक बार x को इन दोनों के साथ गुना करो और फिर एक बार 9 को इन दोनों के साथ, -9 को, ठीक है ना, -9 को। तो देखिए एक बार x को गुना करेंगे इन दोनों के साथ कितना आएगा, x प्लस x है तो प्लस x के साथ x² प्लस बनाएगा, प्लस x को -2 के साथ तो -2x बनाएगा, ठीक है। ये x वाला हो गया। -9 को जब x के साथ करेंगे तो -9x बनाएगा, और जब -9 को -2 के साथ गुना करेंगे, -2 गुने -9 यानी +18 बनाएगा और बराबर 0। तो देखिएगा x² और ये 9 2 कितना हो जाएगा 11 माइनस में और ये +18, ठीक है। अब ये बराबर 0, तो अब आप यहाँ से लगा दीजिए c - b² अपॉन 4a। c कितना है 18, b का यानी 121 बटा में 4 यानी कि 4। तो अब कर दीजिए कैलकुलेट, तो कितना हो जाएगा 72 - 121 बटा में 4। तो जब 121 में हम 72 घटाएंगे कितना आएगा 9, है ना। और यहाँ पे कितना आ जाएगा साथियों 11 में से 7 जाएगा 4 11, वो भी माइनस में 49 आएगा और बटा में 4 आएगा। तो -49/4, है ना, 49/4। चलिए अब आप इस इक्वेशन को बनाइए, ध्यान दीजिएगा साथियों, बेहतर तरीका से करिएगा सवाल को, थोड़ा सा आराम से, ठीक है, माइनस प्लस को ध्यान में रखते हुए। देखिए c का वैल्यू कितना है -2 है, b का वैल्यू 12 है और a का वैल्यू -4 है। तो c का कितना -2 और ये प्लस होता था ना कि माइनस होता था, याद करिए माइनस होता था, ठीक है, माइनस करना होता था, ठीक है, माइनस करेंगे। b का स्क्वायर का यानी 12 का स्क्वायर का 144 और -4 को 4 के साथ गुना करेंगे -16। तो काट दीजिए, ये माइनस के साथ क्या देगा प्लस कर देगा 44 से, और यहाँ से +7 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी साथियों 7 आएगा। किनका 7 आ गया है आशा करता हूँ। तो चलिए साथियों, थोड़ा सा लाइट का इश्यू होता है लेकिन चीज़ें आप लोगों को साफ साफ दिखेगी। तो 23 नंबर सवाल हम लोगों तो कर लिए थे। चलिए अब ये लास्ट 2 सवाल है x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 वाला। तो फॉर्मेट याद है, प्लस वाला निकालने के लिए क्या बताए थे, याद करिए, x³ प्लस 1/x³ है ना, इंटू x² प्लस 1/x² माइनस क्या था x प्लस 1/x था ना। तो इसको हम लोग इसके डाटा को हम लोग निकालने के लिए क्या कहेंगे KQ -3 के, क्योंकि हमारे पास ये गिवन है ना। तो जब माइनस वाला गिवन होगा तो माइनस वाले के अकॉर्डिंग और प्लस वाला गिवन होगा तो प्लस वाले के अकॉर्डिंग। पहले ये डाटा को हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो मेरा मन कर रहा है कि यहाँ x हटा दो, यहाँ भी x डिवाइड कर दो और यहाँ भी x से डिवाइड कर दो और इधर भी x से डिवाइड, बोथ एंड x डिवाइड। तो जब x से डिवाइड करें यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ माइनस x से x खत्म हो, यहाँ बचेगा √7 और यहाँ से जब कटेगा तो कितना आ जाएगा 1/x बराबर 0। तो जब हम लोग क्या करेंगे x प्लस 1/x बराबर क्या आ जाएगा √7। देख लो हमारा प्लस वाला का डाटा गिवन है, यानी इसी को तो हम लोग k कहते थे साथियों। अब क्या करेंगे, अब चीज़ों को समझना। अब ये 3 है तो KQ, तो √7 का क्यूब कितना होगा, याद करिए, इसको हम लोग कहेंगे KQ -3 के, ये पहले वाले का आ जाएगा और इसका कितना आ जाएगा k² -2 और -k हो जाएगा। तो आप इसको करो, KQ यानी कि कितना आ जाएगा 7√7 माइनस 3√7 है ना। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, मैं कर दूँ 4√7 ये गुना में रहेगा। अब बताओ k² का मतलब √7 और 7 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 5, अब माइनस रहेगा कितना √7। तो देखिए 5 चौको 20 √7 माइनस √7 यानी बोल सकते 19 √7।
देन फाइनल आंसर 19√7। किन का आ गया 19√7। सेम इसी तरीके से दोस्तों प्लस का है तो क्या ही कर रहे हैं, याद है ना के क्यू -3 के प्लस वाला है तो ये क्यूब वाला का हो गया। इसी तरीके से स्क्वायर वाला करेंगे और माइनस होगा, इन दोनों को गुना करने के बाद क्या केवल वो फॉर्मेट याद करिए, प्लस वाला है गिवन तो कितना आ जाएगा 7 का क्यूब 7 49 343 आ जाएगा ना, 343 माइनस 7 21 है ना, 7 21 तो कितना आ जाएगा साथियों, देखिए 2 2 3 322 है ना, और ये 322 आ गया। जब गुना करेंगे 49 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 49 माइनस 2 और माइनस कितना आएगा साथियों 7। तो देखिए 322 में हमको कितना से गुना करना होगा, 7 में से 2 जाएगा 47 से। अब 47 से गुना करके हमको बेफिक्री से दोस्तों 7 को केवल घटा देना है। तो अब देखिए इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं, है ना। देखिए दोस्तों अगर ऑप्शन रहता तो हम यूनिट डिजिट से मार सकते थे, लेकिन ऑप्शन मेरे पास नहीं है तो हमको गुना का 7 दूना 14, 7 दूना का 14, 1 15 के 5, 7 21 1 22, ठीक है। 4 दूना का 8, 4 दूना का 8, 4 3 12। अगर आप करिए कितना आएगा 4, 8 5 13 के 3, 8 2 10 11 के 1, 8 2 2 4 1 5 और ये 1। इसमें से जब कितना घटाना होगा 7 घटा दीजिए। जब 7 घटाएंगे तो पहले 4 लेगा, कितना हो जाएगा 30, है ना। तो फाइनली देखिए हमारा जो आएगा 15, है ना। तो एक ये 4 घटा और यहाँ से 27, यानी इतना आंसर हमारा आएगा साथियों, किसका, इसका आएगा, ठीक है। a के पावर 5 प्लस 1/a के पावर 5 का वैल्यू कितना आएगा 15,127। आशा करता हूं साथियों कि अलजेब्रा आप लोग को बेहतर तरीक़े से समझ में आया होगा और सारे फार्मूले को नोट कर लीजिएगा और प्रतिदिन इसको याद करिएगा साथियों, तभी जा करके आपको फार्मूला, क्योंकि अलजेब्रिक फार्मूला हर जगह यूज होता है, लगभग जगह नंबर सिस्टम में भी यूज होता है। नंबर सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है, आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है। चलिए अब आपको और भी टॉपिक्स पढ़ना है, आप अगला टॉपिक मेंसुरेशन को पढ़िए बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन।